जय हिंद विद्यार्थियों। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह टॉपिक जो है प्रश्नावली 1.3 से है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। और सबसे पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा नहीं जाता है। तो आज का क्वेश्चन यही है कि अपरिमेय को पहचाने कैसे और अपरिमेय को सिद्ध करें करके। ये क्वेश्चन जो है हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछा गया था 2024 में, आपके भी एग्जाम में 2025 में पूछा जाएगा। ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए फिक्स क्वेश्चन है। आपको ध्यान से थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है, उसके बाद आपको बन जाएगा। सबसे पहले बात है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, तो हम आपको पहले समझाते हैं कि अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे बोला जाता है अपरिमेय संख्या। पहला कंडीशन। अब अपरिमेय होने के दो शर्त है। अगर दोनों शर्त आप समझ लेते हैं तो आप बिना कैलकुलेशन किए केवल देखकर बता देंगे कौन संख्या अपरिमेय होगी। पहला शर्त है कि अगर कोई संख्या दी है, अगर वह रूट में है लेकिन वास्तविक वर्गमूल नहीं होना चाहिए, उसका वास्तविक वर्गमूल न हो। ये पहला ध्यान रखिएगा। अपरिमेय पहचानने का तरीका है कि रूट में दिया हो लेकिन अगर वास्तविक वर्गमूल उसका नहीं निकलता है तो वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे √5 दिया है तो √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, होता है लेकिन वास्तविक कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कौन संख्या होगी? अपरिमेय होगी। लेकिन यहीं पर देखिए, अगर √4 लिखे तो √4 का वर्गमूल होता है, वह वर्गमूल कितना होता है? 2। एक रूट में है लेकिन ये रूट से बाहर निकल गया, अर्थात ये अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है? परिमेय है। तो आपको ऐसे कंडीशन ध्यान रखना है कि रूट में दिया हो तो आप झट से अपरिमेय नहीं कहना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर रूट से वो बाहर निकल जाती है, उसका वर्गमूल निकल जाता है, तो वह हो जाती है परिमेय संख्या। पहले शर्त समझे। दूसरा शर्त इसका है कि कोई संख्या दिया है और संख्या के बाद दशमलव में और अनलिमिटेड संख्याएं आने लगी, मतलब और डॉट डॉट लगा होगा, तो इसका मतलब पहचानिएगा कि इसके बाद जो भी संख्याएं आ रही है ना, वो संख्याएं फिक्स नहीं है। जब संख्याएं फिक्स नहीं होती है तो ऐसे संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको और पूछेंगे 4 ऑप्शन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या की इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी पहचान है कि इस संख्याओं के बाद आपको डॉट डॉट का साइन मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अगर ये नॉर्मल संख्या देता है 3 4 5 6 4, अगर नॉर्मल देता है तो यह संख्याएं फिक्स है, इसलिए क्या होगी? परिमेय होगी। आप अच्छे से समझे कि अपरिमेय होने का शर्त केवल परिभाषा नहीं होता है कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसको अपरिमेय, ऐसा नहीं समझिएगा। आपको अपरिमेय अगर कोई संख्या है तो उसको 2 शर्त आपको लागू करना होगा। अगर दोनों शर्त लागू होते हैं तो वह संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। अब कुछ शर्त इसमें और है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि अपरिमेय और कैसे कैसे होंगे। अब देखिएगा, अब अभी भी अपरिमेय खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको 4 शर्तें याद रखना है, 4 शर्तें। पहला शर्त, ये तो 2 शर्त आपको एक अलग कंडीशन में याद हो गया कि रूट में हो, वर्गमूल ना हो, और ये शर्तें दशमलव वाला। अब एक स्पेशल चार्ट क्या चलता है कि अगर परिमेय संख्या हो, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, अब प्लस कर दे अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से प्लस कर दे, तो उसका जो रिजल्ट फाइनली आएगा वह हमेशा आता है अपरिमेय आएगा। ये ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे, लेकिन समझ लीजिएगा, थोड़ा कंसेप्ट है, समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव काम ज्यादा करेगा। पहला शर्त हुआ। अब इसका एग्जांपल आपको समझा देते हैं। यहाँ 2 एक परिमेय संख्या है और √2 कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय इसलिए होगा क्योंकि इसका रूट तो निकलेगा नहीं वास्तविक। अब इसको हम जोड़ दिए तो कंप्लीट रिजल्ट क्या मिला? 2 + √2, इसलिए ये कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय। एक समझे। दूसरा एक कॉमन शर्त है इसके साथ कि परिमेय संख्या और घटा देते हैं अपरिमेय को घटा देते हैं तो इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। ध्यान रखिएगा कि परिमेय और घटाव अपरिमेय करिएगा तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? अपरिमेय। ये ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन पूछे भी गया है। अब देखिए, यहाँ पर पहले अपरिमेय लिखिए, बाद में परिमेय लिखिए, यहाँ पर कोई गलती नहीं होगा। आपको एक एग्जाम्पल इस पर भी देते हैं। जैसे 5 है माइनस 5 √5 है। अभी √5 हटा देते हैं, ये आपको समझाएंगे। ओनली √5 लिखते हैं। देखिए, 5 क्या है? परिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों का अंतर कॉमन रिजल्ट पूछा जाए तो ये कौन सा होगा? अपरिमेय। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 टॉपिक यहाँ हो गया, 2 और टॉपिक आपको बताते हैं इसमें। तीसरा इसका होगा कि परिमेय संख्या
परिमेय संख्या और गुना हो जाए अपरिमेय के साथ, अपरिमेय के साथ, तो इसका भी जो कॉमन रिजल्ट आएगा वह भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। एक एक टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अपरिमेय संख्या कैसे एग्जांपल, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यहाँ √2 ले लेते हैं, दोनों को गुना किए तो रिजल्ट आएगा 6√2। तो इसका फाइनल रिजल्ट कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या। यानी जोड़ अगर परिमेय अपरिमेय का जोड़ जो होगा अपरिमेय होगा, परिमेय अपरिमेय का घटाव क्या होगा? अपरिमेय होगा, और परिमेय अपरिमेय का गुना भी क्या रहे? अपरिमेय। तो चौथा इसका स्टेप है कि परिमेय संख्या अगर हो और भाग हो जाए किससे? अपरिमेय संख्या से, तो इसका भी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वह क्या आने वाला है? अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, हम इसमें भाग कर दिए √3 से, और √3 कौन संख्या है? अपरिमेय। इसको हम 5/√3 भी लिख सकते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा अपरिमेय आएगा। आपको 4 बातें समझ में आ गई कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। अब एक जगह कॉमन आप बात लिख सकते हैं, एक ही जगह नोट करके क्या लिख सकते हैं कि परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय का देखिए जोड़ हो चाहे घटाव हो चाहे गुना हो चाहे भाग हो, हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। इसको आप लिख सकते हैं। 4 कंडीशन आपको बताए कि कैसे आप अपरिमेय संख्या को चिन्हित कर सकते हैं। पहला शर्त आपको हो गया कि इसका जोड़, दूसरा शर्त हो गया घटाव, तीसरा शर्त हो गया गुना, और चौथा शर्त हो गया भाग। अगर ये चारों कंडीशन अगर आप किसी संख्या के साथ देखते हो, भी किस संख्या के साथ? परिमेय संख्या के साथ, तो उसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। आप इतना से समझ गए कि अपरिमेय शर्त जो संख्या होगी कैसे पहचाना जाएगा। अब हम आपको ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला काम कि आपको पहले इसको नोट कर लीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस साल भी पूछा गया है और हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसमें मेन टॉपिक जो है उसको हम आपको समझाते हैं कि क्या है। अब देखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो जैसे 3 + 2√5 कौन सी संख्या है, तो 3 + 2√5 यानी 3 जो है यहाँ पर सिंगल ये परिमेय संख्या है, और यहाँ दोनों को कॉमन है, ये क्या है? अपरिमेय। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इतना तो आप बात समझ लिए कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। अब आपका जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर नहीं है। 1 नंबर आपको सिद्ध करके स्पेशल बताएंगे कि √5 क्यों अपरिमेय है। तो सिद्ध करें कि 3 + 2√5। पहला आप समझे कि यह जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या। अब हम इसको सिद्ध करते हैं और आपको एक अच्छे लैंग्वेज में बताते हैं और एक आसान सा कि आप इसको कैसे सिद्ध कर लेंगे। अब इसकी बारी है कि हल कर देते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यदि, यदि संभव हो तो, संभव हो तो। पहला कंडीशन कि यह तो पहला शर्त है कि यह जो संख्या है वो परिमेय संख्या ही है। यह जो संख्या है परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, तो हमने एक संभावना व्यक्त किया कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। हमने संभावना किया कि यह एक परिमेय संख्या है। ये पहला कंडीशन हुआ। अब इसमें क्या करते हैं कि हम जब परिमेय संख्या मान लिए तो यहां पर लिख देते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। P/Q क्यों लिखे? क्योंकि यह संख्या में किसके बराबर माने हैं? परिमेय संख्या के बराबर। ठीक, अब यहां से देखिएगा कि हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि यह जो 3 है इसके साथ जोड़ हुआ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाव। यानी यहां हुआ 2√5 बराबर P/Q प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3, -3 हो गया। अब ये बताइए कि यहां पर अभी भी 2 है, 2 जो है इस √5 के साथ गुना हुआ है, तो गुना हुआ है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2√5 बराबर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा P - 3Q और बट्टा हो जाएगा Q। ठीक, अब यह 2 जो है यहाँ पर गुना में है, तो गुना में है तो किस में चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। तो यहाँ बचा क्या? √5 बराबर P - 3Q और बट्टा 2Q। इतना हो गया। अब यहां से आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा लैंग्वेज में कि √5 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है और एक कंप्लीटली देखिए कहीं भी रूट नहीं लगा है,
कहीं भी संख्या रिपीट नहीं है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो यहां से हमारी बात ये निकल कर आती है, ये कौन सा पक्ष, और बाएं तरफ है तो बायां पक्ष होगा, ये दाहिने तरफ है तो दाहिना पक्ष होगा। तो अब हम लिखेंगे यहां दायां तरफ अपरिमेय संख्या, जबकि बायां तरफ परिमेय संख्या है। ये तो बात सिद्ध हो गया कि इधर क्या निकला हमको अपरिमेय, इधर क्या निकला परिमेय। अब आप बताइए कि हमने जो माना, संभावना व्यक्त किया कि यह संख्या हम किसके बदले माने थे, परिमेय, क्या यहाँ परिमेय बात आया, नहीं आया। तो अब हमें लिखना होगा, इसलिए हमारी मान्यता, इसके बाद लिखना होगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमने जो माना है कि परिमेय है यह मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होंगे आपको लैंग्वेज जैसे ही सॉल्व करना है। जैसे इसमें आपको क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है 3 - 2√5 भी हो सकता है। तो कुछ करना थोड़े ही है, आप देखिए सिर्फ यहाँ पर जो है माइनस को चेंज करना है। हो सकता है 5 + 2√6 भी हो सकता है 3 + √3 भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो लैंग्वेज यही होगा। अब हम इसके बाद के क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। देखिए अब जो क्वेश्चंस है वह क्वेश्चन 3 नंबर है, प्रश्नावली 1.3 का। अब इसमें क्वेश्चन जो पहला है, दूसरा है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन अभी हम आपको समझाए कि अगर 2 संख्याएं दिया हो, एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, बीच में जोड़ हो चाहे घटाव हो, तो आपको लैंग्वेज वही रखना है। तो ये तो आपको हम बता दिए। अब एक है भाग वाला, एक है गुना वाला, तो आपको 2 हम बता दिए। अगर यहाँ जोड़ हो चाहे घटाव हो तो एक कंसेप्ट में हो जाएगा। अब है गुना वाला और एक है भाग वाला, तो इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस 2 स्टेप आपको सीखने और हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर एक को हल करते हैं तो हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फिर वही बात, यदि संभव हो तो इसको भी हम क्या मानते हैं, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये इतना मान लिया। अब बताइए कि जब हम परिमेय मान लिए तब पीछे जो क्वेश्चंस बना था उसी के अनुसार 1/√2 = P/Q लिखा जा सकता है। अब इसको गुना करिएगा तो देखिए गुना क्या होगा। यहाँ गुना करिएगा √2 में P से तो √2 × P होगा, और यहाँ Q में 1 से करिएगा तो ओनली क्या होगा, Q होगा। अब यहाँ केवल √2 को छोड़ दीजिएगा तो √2 = Q/ क्या हो जाएगा, P। फिर यहाँ एक कंडीशन वहीं आ गया कि यहाँ पर दायां तरफ क्या है, अपरिमेय, यानी LHS का मान, अब का मान अपरिमेय, जबकि RHS का मान परिमेय संख्या है। और हम आपको बताए हैं कि जब ये बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर सिद्ध भी नहीं हुआ। तो सेम वैसे ही लैंग्वेज आपको रखना है, बस लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब गलत हो गई तो अतः 1/√2 एक कौन सी संख्या रह गई, अपरिमेय संख्या रह गई। ये तो आपको समझ में आ गया। एक और जो है देखिए, इसमें आप खुद बना सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से यदि संभव हो तो इतना बराबर एक तो P/Q मान लेंगे। अब यहाँ पर 7/7√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। इतना तक हो गया। अब आप देखिए कि 7 इसके साथ गुना में है, तो बस √5 को करना तो कितना में हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो √5 = P/7Q हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपको मिल गया। सेम बात है यहीं भी लिखना होगा, LHS का मान जो है अपरिमेय है, RHS का मान जो है परिमेय है। देखिए परिमेय संख्या है तो हमारी मान्यता गलत है। इस चलते ये 7√5 कौन सा संख्या है, अपरिमेय। हम आपको परिमेय और अपरिमेय से संबंधित जानकारी दे दिए और उसको सिद्ध भी कर दिए। इसको कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। अब इसके बाद की एक और प्रश्नावली है, हम आपको डिटेल समझाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।